कैप्सूल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान, जो अभी सचिन जी बता रहे थे बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, सर तापमान जो होता है अमिताभ सर, वो क्या 1600 डिग्री से भी अधिक हो जाता है? और अगर ऐसा है तो इस गर्मी से बचने के लिए किस टेक्निक, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? साइंटिस्ट लोग, आप लोग करते हैं? जी हाँ, उसमें एक तो होता है कि जो उसका जो आपको जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, इसमें जो कोटिंग होती है वो स्पेशल सिरेमिक्स होते हैं। वो सिरेमिक इसीलिए डिज़ाइन किया जा सकता है इतना टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। और इसमें खास बात ये, एक बार हमने कमिट कर दिया, डिऑर्बिट करना, एंट्री करना शुरू कर दिया, फिर आपको चेंज नहीं कर सकते हो। आपने प्रॉपर एंगल लेके एंट्री कर ली, फिर वो होना ही होना है। और उसके बाद सारा कमांड जो होता है ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं। इंडिविजुअली मैनुअली आप उसमें इंटरवेंशन का टाइम ही नहीं होता है आपके पास में। तो वो जो आपको उस मटेरियल के भरोसे, क्योंकि कई बार हो चुका है, काफ़ी सारे मिशन भेजा चुके हैं, इसलिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं आती है। जो स्पेशल सिरेमिक होता है, कुछ कार्बनिक मटेरियल भी कई जगह इस्तेमाल किया था उसमें, वो पूरी तरह से वेल टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। सुविधा जो अपना कल्पना चावला के टाइम हुआ था वो अननोन फैक्टर था कि उनका एक जो इंसुलेशन का जो फोम है टकरा गया था विंग से, उसमें ब्रीच हो गई। इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि इसमें कुछ एक बहुत ही हल्का मिलीमीटर बारीक छेद भी बर्दाश्त कर सकता है इनका। ड्रैगन जो क्रू वाला मिस्टर कुछ मिलीमीटर का, और इनका स्पेस सूट जो है वो इसीलिए पहन के उसमें उतरते हैं कि अगर मान लो थोड़ा सा अगर ऐसा हो तो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है शालिनी जी, बिल्कुल हम अमिताभ सर से आगे की बात आपसे पूछ रहे हैं कि समुद्र में लैंडिंग और ये स्प्लैश डाउन प्रक्रिया क्या होती है, कितनी जटिल होती है, और इसमें रिस्क मैम क्या होता है? जो स्प्लैश डाउन की बात करें तो स्प्लैश वाटर से कनेक्टेड है। जब भी पानी छलकता है हम बोलते हैं स्प्लैश हुआ। तो जब आपको लैंड कराना है एयरक्राफ्ट, तो धरती दो ही चीज़ों से बनी है, या तो लैंड है या वाटर है। अब लैंड के ऊपर जब आपको रिटर्न करना है तो आपको एयर बैग्स चाहिए, भारी भारी व्हील्स चाहिए, और उस स्पीड को इतना कम करना है। जैसे आपने देखा है जब हम प्लेन से वापस उतर रहे होते हैं, जब प्लेन लैंड कर रहा होता है, तो कैसे स्पीड कम करके, जबकि प्रॉपर एयरवेज हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं, और अब इतनी स्पीड से आते हुए यान के लिए आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चाहिए होगा अगर हम उसे लैंड के ऊपर उतारें। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है कि उसको पानी पे उतारा जाए। हम भी, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप कूद जाइए और आपके सामने पानी है और आपके सामने लैंड है, तो आप कहाँ कूदना चाहेंगे? पानी में कूदेंगे। चोट ना लगे तो पानी में कूदिए। तो इट इज़ सो सिंपल कि समझने के लिए कि इसीलिए पूरा कैप्सूल पानी में उतारा जाता है। पानी एक तरह का आप देखोगे तो बाउंस भी देता है, राइट, और सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो गिरने के टाइम जो हीट जनरेट होती है या जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है दो चीज़ों के रगड़ने से, वो बहुत कम हो जाता है और बहुत सेफली लैंड करने का तरीका है। जैसे अभी अमिताभ सर ने और सचिन सर ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जितने हमने सहज कर और सेफली अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, उतने ही सेफली वो वापस भी आ सकें। तो उसमें स्प्लैश डाउन सबसे अच्छा तरीका है वापस आने का। इसमें हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो होगा कि आप जब वो ऑर्बिट में एंटर करेंगे, जैसा अभी बात हुई कि सबसे मुश्किल होता है टाइम जब एंट्री की जा रही होती है, क्योंकि इतना फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। वो फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एक लेयर है। उस लेयर को तोड़ के उसके अंदर आना है तो उसमें आग लगने का खतरा होता है, राइट। पर अब उस लेयर को जब तोड़ के हम आ जाते हैं और जो स्प्लैश डाउन है उसके बीच में अपनी स्पीड को कम करने के लिए भी जो इंजीनियरिंग की जाती है, वो भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो अभी मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो टाइम आएगा उसके बारे में हम और भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे बताना सर, रशियन मास्टर है जमीन पे उतारने अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि हम जमीन पे उतार लें। बिल्कुल सही बात। रशियन जमीन पे उतार रहे हैं? हमेशा जमीन पे उतारा उन्होंने पानी में नहीं उतारा? कभी पानी में नहीं उतारा क्योंकि रशियंस की एक्यूरेसी बहुत ही कहाँ लैंड करेगा। इनको एक्यूरेसी के मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर उधर चला जाए तो समुद्र में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम भी तैयारी, आगे हम सबको तैयारी करनी पड़ेगी। अमेरिका इसने उनको जो स्टार लाइनर गया था उसी का टेस्ट था वो, उसमें रिस्क थी इसलिए उसको इनका लैंडिंग कैंसिल किया गया कि मैनुअली उसको ऑटोमेटिकली उतारा गया। तो वो सक्सेस मिल जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि पानी पर चूंकि आपके पास मार्जिन होता है ना कि 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक नेवी का शिप पहुंच जाएगा, आपको वहां से पिकअप कर लेगा।
मैं भी थोड़ा सा अंसारी नहीं मैं साहब हाँ आप लेकिन मैं ये सवाल जो शालिनी जी बोल रही थी जिसके बात हो रही थी उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है लैंडिंग का आपके लिए सचिन जी, और वो ये कि लैंडिंग की प्रक्रिया जितनी जटिल होती वो तो बता दिया। अब जब लैंड कर गए आप तो सुनीता विलियम और विल्मोर जो उनके साथी हैं उन्हें रेस्क्यू टीम किस तरह से निकालेगी सचिन जी, और उन्हें नॉर्मल करने में, सामान्य स्थिति में लाने में, हमारे एटमॉस्फेयर में उनको कंफर्टेबल करने में कितना टाइम लगता है? सर आपने ना बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल पूछ लिया। अगर बोलूं तो आपको, आपने वर्ड्स इस्तेमाल किया सामान्य। अब सामान्य करने में तो बहुत समय लगेगा। आप इसको ऐसे समझें कि सुनीता विलियम जी जितनी भी विल पावर रखती हों, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि होगा क्या। तो जब स्प्लैश कर जाएगा, हम जानते हैं अंदर हवा है और एक बंद मॉड्यूल है, तो नेचुरली हवा की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। आराम से आने के बाद एक क्रू वहाँ पे जाएगा, इनसे बोला जाएगा बिल्कुल भी आप हिले नहीं, क्योंकि 6 महीने वो ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी में रह के आए हैं। ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी, मैं माइक्रो ग्रेविटी की वजह से बोल रहा हूँ, और उसमें रह के आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिकाएं भूल जाती हैं कि पृथ्वी पे कैसे रहा जाता है। कोशिकाएं मतलब आप अपना दिमाग तो छोड़िए, आपकी कोशिकाएं भूल चुकी हैं। तो हर बहुत कर रहे हैं। हाँ। और तैरने के बाद जैसे ही आप जमीन पे आते हैं, आपको क्या लगता है कुछ ही आपको नीचे दबा रही, और ये तो देखिए में क्या है कि आप जैसे कभी कूदते हैं ऊपर से, ऐसा पेट में खाली खाली लगता है ना। हाँ। वो हमेशा फील करते हैं 9 महीने तक लगातार। और ये जो अभी तो ये जो चेंजेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पहले उनको आराम से निकाल लिया जाएगा, मतलब डीप्रेशराइज किया जाएगा, फिर उनको आराम से निकाला जाएगा। उनको ना खड़े होने के लिए बोला जाएगा, ना हिलने के लिए बोला जाएगा। लोग मदद करके उसको क्रू बाहर निकालेगा, एक एक आदमी को, और उनको लिटा करके लाएंगे। अब आप अभी जो अमिताभ जी ने बात कही उसको समझें। हम तो स्विमिंग पूल से निकलने के बाद खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को पता लगता है कि वेट पैरों में जा रहा है। उनकी तो कोशिकाओं को इतने दिनों बाद वो लेटेंगे भी तो उनको अनईजी फील होगा। 4 चीजें याद रखें, आंख, हमारा दिल, ये बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। हमारी हड्डियां, ये बहुत दिक्कत में आते हैं। और आप यकीन माने कि ऐसा लगता है कि यार क्या बेकार जगह पे ले आए, मुझे वापस स्पेस में भेज दो। मतलब आपको सच बता रहा हूं, 2 घंटे तो मैं यहाँ ऐड करूंगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कैसा वातावरण होता है। आप सोचिए रेल के डब्बे में आप अंदर हैं, छोटा सा डब्बा है, वहां कोई बिस्तर नहीं है, कोई फर्श नहीं, कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं है। आपको वहां पर किसी भी दीवार से आपको बेल्ट से बांध लेना, अपने आप को सो जाना है। आप बिस्तर की नरमी भूल जाते कैसी होती है। अच्छा, आप तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया है ऐसा कुछ यहाँ? सर हम लोग, हमारे पास पृथ्वी नहीं क्रिएट करके ऐसा कुछ जो अभी एग्जांपल लिया, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा पानी में, इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट्स सारी ट्रेनिंग पानी में पृथ्वी में भी तैयार किया जाता है, तो पानी में ही हमारे को ट्रेनिंग रखी जाती है। हम भी पानी में ये ट्रेनिंग करते हैं। तो जिस तरह में पानी में हर चीज, आप समझे कि मैंने ये बोतल छोड़ी, मेरे दिमाग को पता है नीचे गिरेगी, लेकिन अगर मैं बोतल छोड़ूं और यहीं अटक जाए, यहीं अटक जाए, यहीं खड़ी है, उसे कोई मतलब नहीं गिरने का, ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। लौट के आते हैं लोग, एस्ट्रोनॉट ने पेन निकाला, कुछ लिखा, ऐसे छोड़ दिया। ऐसे छोड़ने की आदत पड़ी हुई है। अब समझ लिया, हवा में छोड़ दी। आप हार्ट को सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, हार्ट के पास दिमाग है, उसे कोई जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड जब पंप करता है पैरों में जाता है तो बेचारे को खींचना पड़ता है। वहां तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं, हल्का सा चमकता है सब तरफ खून। अब जैसे ही वो आकर के नीचे आएंगे, उस हार्ट को दोबारा काम करना पड़ेगा, और एक बार वो भी बोलेगा अरे भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, हो गया उसकी मसल्स। तो आप समझिए, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। करीब 45 दिन लगेंगे इनको अभी असामान्य रूप से पृथ्वी पे रहने में। सामान्य शब्द मैंने इसीलिए आपका पकड़ लिया था, क्योंकि सामान्य होने में तो अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल बोलूं कि वो सामान्य कब हो पाएंगी, तो मुझे ये लगता है कि जितना मैं सुनी को जानता हूं, क्योंकि मेरी पर्सनल मित्रता है उनके साथ, तो जितना मैं उनको जानता हूं थोड़ा जल्दी कर जाएंगे। लेकिन अगर के साथ जी क्या बोला आपने? सुनी जी उनको सुनी ही कहा जाता है हमारे सुनी विलियम्स। सो जितना मैं उनको जानता हूं, करीब 4-1 महीने में वो फुली रिकवर करेंगी, जब एक्चुअली भाग पाएंगी, क्योंकि उनका बैलेंस आउट होगा। आप सोच भी नहीं सकते कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे ब्रेन में। हम कुछ पर्सनल सवाल भी उनके बारे में पूछेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए जी, क्योंकि अभी हम बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए। सो हमारे ब्रेन में हमारे बैलेंस को रखने के लिए ग्रे पानी है हमारे सेंटर में, जो हमारे को बताता है हमारी ओरिएंटेशन क्या है, जैसे गायरोस्कोप की तरह। आप सोचिए वो पानी भी हवा में हो जाता है, तो ब्रेन को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है, और ये सब रिवाइव होगा
और कई दिनों तक उनको पहले तो सिर्फ अपने कंट्रोल लेने होंगे। हमारी सेल्स को, हमारी नर्व्स को वो प्रेशर बंद हो चुका है, ब्लड का उतना प्रेशर नहीं है, आंखों में उतना प्रेशर नहीं है, कान ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत वाला समय रहता है जब वो वापस आते हैं। एक बार जैसे बच्चा पैदा होता है और कहता है ना कि भाई मेरे को क्या आप गलत जगह पे ले आए हैं, रोता है, उस तरह से एस्ट्रोनॉट को ये फीलिंग होती है। लेकिन ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, इतनी मैच्योरिटी होती है, सब बातें की गई होती हैं, उनसे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया गया होता है, वो जानते हैं कि कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा। वरना मुझे तो ये लगता है कि एक बार तो मन ये करता है भैया वापस भेज दो, ये बहुत गलत जगह पे आ गए हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है और आप सभी लोगों की हिम्मत को हमारा सलाम कि आप लोग इतने डिफ़िकल्ट मिशन को इतना अच्छी तरह से, इतने ह्यूमर के साथ कर रहे हैं, हंसी मजाक में उसे बता रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने इसे समझाया भी है। हम डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि आप नासा से जुड़े हुए हैं, अगर मान लीजिए स्पेस एक्स का ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल है, तो गगनयान हमारा भी एक मिशन है, क्या उससे कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है, हम कुछ उससे सीख सकते हैं डॉक्टर मिश्रा? सर देखिए, जितने भी स्पेस मिशन है ये कहीं ना कहीं साइंस को और ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं और हर एक मिशन से हम एक नई जानकारी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो मिशन है क्रू 9 जिसको बोला गया है, और ड्रैगन का जो जब ये आएगा वापस और जब सुनीता विलियम्स और ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये लोग अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। अब जहां तक अपने बात कही, अभी सबने बोला कि क्या होता है एस्ट्रोनॉट के साथ, तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं कि इमेजिन करिए कि आप जब स्पेस में है और आपका जो हृदय है वो बेसिकली अंडाकार से सीधा एक बेसिकली क्रिकेट की बॉल जो होती है वो उस तरह से गोल हो जाए और उसके बाद जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो सूज जाए पूरी तरह से, आपकी जो मसल्स है वो उनकी बोन डेंसिटी जो खत्म हो जाए। जो इमेजिन करिए कि जो 1 साल में आप बोन डेंसिटी जो लूज करते हैं अर्थ पे, वो 1 महीने में लूज कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जहां तक बात रही गगनयान की, तो डेफिनेटली इससे इसरो जो है वो सीखेगा और नॉलेज एक्सचेंज जो है वो जरूर होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो गगनयान है उसका जो मिशन है, ऑलरेडी मैंने सुना कि शायद डिले हो गया है कुछ टाइम के लिए, डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फायदा वाला होगा। डॉक्टर मिश्रा जो भी नॉलेज मिलेगा जी, आप चारों हमारे चारों स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे और 3 घंटे से बस कुछ थोड़ा सा अधिक समय सुनीता विलियम्स धरती पर होंगी।